हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए हम अब जियोग्राफी की अपनी अगली सीरीज देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं, भारत के पड़ोसी देशों की स्थितियां। अब उनकी दूरियां देखेंगे, कौन सा पड़ोसी देश कितनी सीमाएं बना रहा है और कितने राज्यों से टच करता हुआ जा रहा है, और कई चीज़ें आज देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं तो भारत का पड़ोसी देश अपने बगल में सबसे पहले सबसे लंबी पड़ोसी देश की सीमा किस राज्य देश के साथ लगती है। ठीक, ये आपका बांग्लादेश है। पड़ोसी देश 1971 में बांग्लादेश बना था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश विजय दिवस भी भारत मनाता है। ठीक ना। तो ये है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ठीक, जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था आज़ादी के बाद, जब भारत आज़ाद हुआ था। तो ये देखिए बांग्लादेश। बांग्लादेश वर्तमान में भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है और टोटल बांग्लादेश की सीमा 4097 समथिंग में है। 4096 97 कह सकते हो, समथिंग में किलोमीटर बनाता है। ठीक ना। 5 स्टेट हैं। कौन कौन सी स्टेट हैं हम देखेंगे। सबसे पहले आपका पश्चिम बंगाल यहाँ से पूरा फैला हुआ है। ठीक, ये पश्चिम बंगाल इतना फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल के बाद ये असम लगता है टच है, यहाँ असम। फिर मेघालय है, ये पश्चिम बंगाल है। लिखते जाला एक एक सीमा राज्यों। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। फिर असम इधर टच होता है थोड़ा सा। ठीक, मेघालय के बाद असम टच हो रहा है ऐसे आके। क्लियर, ऐसे। ठीक ना, ऐसे असम आ रहा है, देख रहे होंगे। ये पश्चिम बंगाल है, ये असम, ये मेघालय। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका ऐसे पूरा इतना टच हो रहा है। ठीक, त्रिपुरा है, एक स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। ठीक, 5 स्टेट भारत के पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के साथ टच करते हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा जो बनाता है स्टेट के, वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्य 2 बार बांग्लादेश से सीमा बनाता है। आपका असम, अभी हमने समझाया, असम इधर से भी टच कर रहा है, वो मेघालय के बाद फिर नीचे से टच करता है। क्लियर, आप एक एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे, उम्मीद होगी अच्छा तरह से आप नोट को अपनी नोट्स बुक में बना रहे होंगे। वीडियो का जो भी वीडियो आ जाता है छोटा छोटा, आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग बनाइएगा, बना रहे होंगे भी, उम्मीद करूँगा। ठीक, टोटल आप याद रखोगे ना, 4096। चलिए दूसरा देखते हैं। नंबर 1 पे हो गया आपका पश्चिम बंगाल। नंबर 2 पे आपका आ गया चाइना। नंबर 2 पे आपका चाइना, इधर चीन है। ठीक, तिब्बत को कब्जा करने के बाद पूरा चीन से सीमा लग रही है। बीच में नेपाल है, ये नेपाल है, इधर भूटान है। ठीक, ये पूरा चीन बना रहा है सीमा, यहाँ से पूरा लद्दाख लिए हुए, ये इधर यहाँ तक चीन ऐसे घुसता है, लेकिन यहीं से थोड़ा सा दूर हो जाता है। ठीक ना, चीन यहाँ तक घुसा है ऐसे, पूरा सिक्किम भी चीन से यहाँ तक पूरा ऐसे लिए हुए चीन है। ये तो चीन ही है। तो सबसे अधिक, दूसरी सबसे अधिक लंबी सीमा 3488 किलोमीटर चाइना है। ठीक, बनाता है भारत के लगभग में 5 स्टेट बना रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को माना जाए तो 5 स्टेट। ठीक ना, लेकिन आप लोगों को जैसा पता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 केंद्रशासित राज्य बन गए हैं। और अब कहा जाएगा 4 स्टेट कहा जाएगा। चीन से सीमा बना रहा है, एक केंद्र शासित राज्य आपका लद्दाख, ये वाला सीधा, ये दिख रहा है पीला पीला लद्दाख आपको। उम्मीद है मैप में बहुत स्पष्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा लद्दाख ऐसे है। ठीक, ये लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी नहीं पता। लेह। लेह किस नदी पे है? लेह सिंधु की नदी पर है। सिंधु के दाहिने तट पे लेह अवस्थित है। ठीक, यहीं पे लेह के आगे से सिंधु की सहायक नदी एक आती है। सिंधु की सहायक नदी सेव नदी है। ठीक, सेव की सहायक नदी एक नुब्रा नदी है। कहाँ से निकलती? सियाचिन ग्लेशियर से। और सिंधु नदी किस दर्रे से भारत प्रवेश कर रही है? चांगला दर्रे से, जो कि ट्रांस हिमालय में अवस्थित पासेस हैं। चांगला दर्रे, जाराला दर्रे। ठीक,
ये पूरे ट्रांस हिमालय में फैला हुआ है। चलिए हम जहाँ पर हैं वहीं रहें, अभी उसको पढ़ेंगे आगे हम। तो ये दिख रहा है आपका लद्दाख केंद्र शासित राज्य, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, ये पूरा सीधा हिमाचल प्रदेश लिए हुए है, ठीक, यहाँ तक पूरा हिमाचल प्रदेश। लद्दाख नोट करिएगा एक एक, लद्दाख केंद्र शासित राज्य है जो 2019 में निर्माण हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को। इसको जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित राज्य बनाएगा। ये आपका यूके उत्तराखंड, एक स्टेट, दो स्टेट, एक केंद्र शासित राज्य। तीसरा स्टेट आपका सिक्किम, ठीक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, इधर देख लिए हैं। अब देखो ये अरुणाचल प्रदेश चौथा राज्य, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर राजधानी, ठीक। यही 4 स्टेट बना रहे हैं, 4, 3, 2, 1, एक केंद्र शासित राज्य। पहले 5 थे, बुकों में पढ़ोगे 5 ही मिलेगा, क्योंकि नई बुक या तो नई लिए हो तो उसमें करेक्शन कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं 5 ही पढ़ोगे। 4 स्टेट, एक केंद्र शासित राज्य, 3488 किलोमीटर, ठीक। ये जो 5 स्टेट, 4 स्टेट कर लीजिएगा, एक केंद्र प्लस 1 केंद्र शासित राज्य, ठीक। अब समझ गए होंगे आप। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है आपका पड़ोसी देश, ठीक, जिससे हमारी कुछ न कुछ डेली होता रहता है हर समय, राजनीतिक भी है और कई सा रीजन है, ठीक ना। पाकिस्तान हरकतें ही ऐसा करता है। ये आपका पाकिस्तान जो कि 4 स्टेट से सीमा बना रहा है, वर्तमान में कितने रह गए, 3 स्टेट और 2 केंद्र शासित राज्य। पाकिस्तान से कितने हैं, 3 स्टेट और 2 केंद्र शासित राज्य। 3 स्टेट कौन कौन से हैं आपका, एक जम्मू कश्मीर, ये वाला, ये आपका, हाँ गुजरात, सॉरी ये गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, ठीक। और गुजरात से रेखा भी गुजर रही है। इधर राजस्थान पूरा फैला हुआ है, ये पूरा इतना ले हुए राजस्थान से सीमा बना रहा है। इधर फिर आपका आ गया पंजाब, फिर आपका जम्मू कश्मीर आ गया, ठीक। पंजाब के बाद यहीं से जम्मू कश्मीर लग जाता है। हिमाचल प्रदेश नहीं सीमा बनाता है पाकिस्तान से, भूल में गलती मत करना। ऊपर लद्दाख है, तो 2 केंद्र शासित राज्य, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, एक 3 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित राज्य। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, ठीक। जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा भी बनाया गया है केंद्र शासित राज्य। 3 केंद्र शासित राज्य हैं जहाँ जहाँ पर विधानसभा है। कौन कौन है, याद करो, रिकॉल करो, बोले, ठीक, कमेंट में डालो कौन कौन राज्य हैं। एक आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा दिल्ली, तीसरा पांडिचेरी, ठीक। तो हम देख लिए 3 स्टेट, 2 केंद्र शासित राज्य। सबसे लंबी सीमा जो पाकिस्तान के साथ लग रही है आपका राजस्थान के साथ लगती है, याद रखना। और चाइना सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश के साथ बना रहा है। केंद्र शासित राज्य लद्दाख रहेगा, प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना, सबसे लंबी सीमा। चीन 3523 किलोमीटर, 4 स्टेट से सीमा, 3 स्टेट से बना रहा है, 2 केंद्र शासित राज्य, ठीक। अब आइए तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, चौथा नंबर आपका आ जाता है आपका नेपाल। नेपाल छोटा भाई, उदारता थोड़ी थोड़ी होती है लेकिन अपना मित्र है, ठीक। हमारा घनिष्ठ संबंध नेपाल से अच्छा रहा है, और सब देखा जाए तो ये नेपाल रहा। 1751 किलोमीटर टोटल सीमाएं हैं नेपाल की भारत से, और ये 5 स्टेट से टच कर रहा है। 5 स्टेट से कौन कौन है देखो, ये आपका यूके टच करता है नेपाल से, इधर यूपी टच कर रहा है, यहाँ के लोग यहाँ में आराम से आवागमन रहता है। इधर कई शिकायतें भी आती हैं, स्मगलिंग का कई केसेस होते हैं, कई चीज़ें रहती हैं, ठीक। 1, 2, फिर यहाँ बिहार लग रहा टच नेपाल से, बिहार की राजधानी पटना, यूपी की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, ठीक ना। अब सिक्किम आ गया, सिक्किम की राजधानी टच कर रही है। कितने राज्य, 1, 2, 3, 4 राज्य। हाँ, पश्चिम बंगाल थोड़ा टच कर रहा है, देखो यहाँ से ऐसे आता है पश्चिम बंगाल ना, तो इसको टच करके जाता है ऐसे, क्लियर। तो याद रखना, पश्चिम बंगाल ऐसे टच करते हुए जा रहा है, असम को टच करता है पूरा, तो पश्चिम बंगाल इतनी दूर टच कर रहा है। सबसे कम सीमा पश्चिम बंगाल की रखती है नेपाल के साथ, सबसे लंबी सीमा यूपी की है, ठीक। बिहार, यूपी, उसके बाद बिहार आएगा। तो 5 स्टेट नेपाल साथ हो गए। 1751 किलोमीटर सीमा बना रहा है नेपाल और भारत से, 5 स्टेट। अब ये हो गया आपका चौथा नंबर। 5वें नंबर पे आपका आ जाता है मालदीव।
जहाँ पे व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हैं, संवैधानिक उल्लंघन हो रहा है, वहाँ पे तख्तापलट हुआ था हाल ही में। तो ये म्यांमार 4 स्टेट से सीमा बना रहा है और 1643 किलोमीटर, कितना 1643 किलोमीटर, एक एक नोट डाउन करिए, 1643 म्यांमार और 1751 आपका नेपाल, 3323 पाकिस्तान और 3488 आपका चीन और 4096 या 4097 4096.7 किलोमीटर है, तो 4097 मान लिया जाता है किलोमीटर आपका बांग्लादेश। क्लियर। तो 5 स्टेट हमने देख लिया है, छठा देख लिया। अब देखिए छठा देखिए, इधर 5 देख लिया है, 5वां आपका रहा है ये पड़ोसी राज्य म्यांमार। कितने स्टेट, 4 स्टेट सीमा बना रहे हैं। 4 स्टेट भारत कौन कौन है आपका, अरुणाचल प्रदेश पूर्व में पड़ेगा, राजधानी ईटानगर, नीचे नागालैंड पड़ेगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, फिर उसके नीचे यहाँ पर पड़ जाएगा आपका मणिपुर, ठीक, मणिपुर की इम्फाल राजधानी है, फिर ये आपका मिजोरम पड़ रहा है, आइजोल राजधानी है। ये 4 राज्य हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सबकी राजधानी बताए, राज्य बताए, ठीक ना। अब आइए देखते हैं, ये आपका एक राज्य पर रहा, अभी चौथा 5वां हो गया, छठा देखिए, ये आपका भूटान है, भूटान प्यारा मित्र पड़ोसी देश, ठीक ना, ये भूटान है। क्लियर। भूटान कितने राज्यों से सीमा बना रहा है, भूटान भी 4 स्टेट से सीमा बनाता है। देखिए इधर इसके भूटान के पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में आपका है, दक्षिण में आपका है असम, और दक्षिण पश्चिम में आपका है पश्चिम बंगाल, एकदम पश्चिम में त्रिपुरा है, ठीक, सिक्किम, सॉरी, एकदम पश्चिम में सिक्किम, उसके बाद फिर आपका आ गया ये असम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 1 2 3 4 राज्यों के 699 किलोमीटर टोटल है। आपका 5वां हो गया। छठा आपका पड़ोसी देश अफगानिस्तान, जहाँ तख्तापलट की शिकायत आ गई है, तालिबान वहाँ पे शासन चला रहा है इस समय, ये स्थितियाँ चल रही हैं, जैसे चल रही हैं, क्या करें उसको, ठीक ना। ये आपका अफगानिस्तान सीमा बनाता है पाकिस्तान के बल्ले, ठीक, अफगानिस्तान यहाँ फैला हुआ, 106 किलोमीटर मात्र अफगानिस्तान भारत की सीमा लगती है, 106 किलोमीटर। और एक स्टेट आपका केंद्र शासित राज्य लद्दाख है, जो कि हमारे कब्जे में ये क्षेत्र भी नहीं है, ये पूरा क्षेत्र पाकिस्तान कब्जा कर रखा है ज़बरदस्ती, ठीक ना, इधर वाला चीन कब्जा कर रखा है। इसको कभी जम्मू कश्मीर की इतिहास पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। और अब हम देखते हैं सीमाएं पड़ोसी देश की कितनी लंबी हैं, तो इनके बीच सीमा निर्धारण जो हुआ, सीमाओं का नाम क्या है, ठीक। तो पहले जो महत्वपूर्ण है आपका एक चीन है, चीन और भारत के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ है, ठीक, 1914 में हुआ था, सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था, हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारण किया गया, ये मैकमोहन रेखा है, ठीक ना, 1914 में। तब भारत आज़ाद नहीं था, ब्रिटेन का भारत पे शासन था, ठीक ना, 1914 में हुआ था, याद रखना, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी महत्वपूर्ण रेखा रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में निर्धारण हुआ था, और वही रेड क्लिफ भारत और बांग्लादेश के बीच भी निर्धारण हुआ था, क्योंकि उस आज़ादी के समय बांग्लादेश पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इसे पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, ठीक। तो ये 3323, इधर की 4096, पूरा रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है आज भी रेखाएं। और इसे 1947 में सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया, सर सीरियल महोदय रेड क्लिफ, उन्हीं के नाम पे रेड क्लिफ रेखा भी कर दिया गया। अब एक सीमा आती है आपकी अफगानिस्तान के मध्य, भारत और अफगानिस्तान के मध्य में जो 106 किलोमीटर की रेखा वर्तमान में है, इसे सर मार्टिमर डूरन द्वारा निर्धारित किया गया था 1896 में, ये है आपका 1896 में, ठीक। थोड़ा सा अफगानिस्तान लगता है 106 किलोमीटर, क्योंकि 1896 में पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था, तो 1896 में जितना पाकिस्तान है वर्तमान में, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा भी रेड डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, डूरंड रेखा, याद रखना, ये डूरंड लिखा है, नहीं दिख रहा होगा तो हम लिख दे रहे हैं, डूरंड। भारत और अफगानिस्तान या वर्तमान में तालिबान और वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तालिबान के बीच यही सीमा रेखा है।
तो सीमा रेखाएं देख लिए किससे कितने राज्य सीमा बन रही है, कितने किलोमीटर लंबाई है, और सीमा रेखाओं का जो निर्धारण हुआ है कब कैसे हुआ है। अब दो भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं, इनको अब भारत के लगभग 17 पड़ोसी राज्य सीमा बनाते थे, लेकिन वर्तमान में लद्दाख के विखंडन होने के बाद जम्मू कश्मीर में अब 15 रह गए हैं, 2 केंद्र शासित राज्य, 15 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य, टोटल जोड़े हुए 15 राज्य आ जाएगा, गिना देंगे अभी लास्ट में। तो चलिए हम इधर का देखते हैं। 2 केंद्र शासित राज्य भारत के, जो 2 स्टेट हैं जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ये पड़ोसी देश हैं, तटीय सीमा बना रहे हैं। एक आपका श्रीलंका है और एक दूसरा मालदीव है नीचे, ठीक। श्रीलंका को पहले देखते हैं। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज है, आदम ब्रिज है, ठीक। ये पूरा जिस ब्रिज कहा जाता है, चर्चित धार्मिक रामेश्वरम ब्रिज भी यहीं पर है। आदम ब्रिज ये फैला हुआ है, ठीक ना, काटा कुटा है, क्लियर। आदम ब्रिज है, आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, इतना याद रखना, मध्य स्थित है। और इसी आदम ब्रिज पर ही पंबन द्वीप है, ये दिख रहा है, यहीं पे पंबन द्वीप भी है। तो पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है, याद रखना, नोट कर लेना। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है। आदम ब्रिज भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, काटा फूटा जो बचा है, ठीक ना। और पंबन द्वीप पर ही, इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है, रामेश्वरम पंबन द्वीप का ही हिस्सा है, ठीक ना। रामेश्वरम पंबन द्वीप का हिस्सा है, नोट डाउन कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस पंबन द्वीप या आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी है, भारत और श्रीलंका के मध्य पाक की खाड़ी सीमा बनाती है, याद रखना। और इसके दक्षिण में आपका मन्नार की खाड़ी है, ये मन्नार की खाड़ी है, पॉइंट लगा है, और ये पाक की खाड़ी है, क्लियर। इससे संबंधित क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं हम लोग एक अपना पड़ोसी देश है मालदीव, जलीय पड़ोसी देश, जो अपना एक केंद्र शासित राज्य है, जो कि जल में है। 2 केंद्र शासित राज्य है, जल के चारों तरफ घिरे हुए हैं। एक आपका अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप से जो अलग हो रहा है पड़ोसी देश, इसका नाम है, क्या नाम है, मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य सबसे भारत का दक्षिणी, लक्षद्वीप का एक द्वीप है दक्षिण में सब, ये मिनिकॉय द्वीप से कहा जाता है। ये रहा आपका मिनिकॉय द्वीप। अब मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। चैनल जलीय क्षेत्रों को, 2 सकरे जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाले क्षेत्र को चैनल कहा जाता है, ठीक ना। 2 स्थलीय क्षेत्रों को अलग कर देता है, चैनल नामकरण कर दिया गया है। तो ये चैनल 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव और लक्षद्वीप से अलग होता है, मालदीव लक्षद्वीप से अलग हो जाता है। अब लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी जो सिरा है वो मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से मालदीव 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग हो रहा है, और जो मिनिकॉय है वो लक्षद्वीप के मुख्य भूमि से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है, याद रखना। अब आ जाइए, एक केंद्र शासित राज्य और भारत का है, इसको एक केंद्र शासित राज्य यहाँ देख लिए, अब एक केंद्र शासित राज्य यहाँ देख ले रहे हैं। सॉरी, थोड़ा गला जम जाता है, ठंडी के मौसम चल रहा है ना। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप। चलिए हम अंडमान निकोबार द्वीप का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये रहा आपका एक सुनहरा सा छोटा सा वीडियो, जिससे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स।